नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोलिंग सर्कुलर मेथड ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ जनरली सीन इन प्लाज्मिड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आप सभी को पता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या कॉपी बहुत प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन व कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। उसी प्रकार से रोलिंग सर्कुलर मेथड ऑफ रेप्लिकेशन भी है, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी हमें देखने को मिलता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द जीनोम टाइप, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑफ डिफरेंट टाइप। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन, जो कि हमें प्लाज्मिड में देखने को मिलेगा। तो हम सभी को पता है कि प्लाज्मिड इज ए सर्कुलर इन नेचर, ठीक है, और प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सो व्हेनेवर प्लाज्मिड इज़ रेडी फॉर रेप्लिकेशन, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड के एक पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं ओ आर आई, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। सो ये ओ आर आई रीजन को रिकॉग्नाइज करता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं हम रेप ए। Now this protein is responsible to produce a nick in one of the strand of plasmid। तो जब भी रेप ए आता है तो आप पकड़ लो कि प्लाज्मिड का बाहर वाला स्ट्रैंड को ये एक तोड़ देता है या निक प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट रेप ए डीएनए के जब निक प्रोड्यूस करेगा तो 3' OH ग्रुप एक्सपोज करने वाला एक एंड रहेगा और एक रहेगा 5' फॉस्फेट ग्रुप एक्सपोज करने वाला एंड रहेगा। तो रेप ए विल सिट ऑन ए 5' फॉस्फेट ग्रुप एंड, उसके नीचे में कॉन्टिन्यूस आपका और एक स्ट्रैंड रहेगा। नाउ दिस 3' OH end will act as a primer to synthesize a new strand of DNA for this strand। अंदर वाले स्ट्रैंड के लिए ये जो 3' OH ग्रुप एक्सपोज होके बैठा हुआ है, तो ये एक प्राइमर का काम करेगा। नाउ अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप डीएनए पॉलीमरेज विल कम। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज आकर क्या करेगा, it will sit here and along with it helicase will come। okay, so first of all helicase what it will do, helicase करेगा, इसे तोड़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जितने हाइड्रोजन बॉन्ड थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, 3' OH ग्रुप वाला जो स्ट्रैंड है वो खुल के बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर आपका 5' फॉस्फेट ग्रुप जिसमें रेप ए लगा हुआ है वो वैसे उस तरह ही रहेगा। बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट ये यहाँ पकड़ लीजिए, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट दिस स्ट्रैंड में कम अगेन एंड इट विल बाइंड हेयर। सो टू प्रिवेंट इट क्या होता है, SSB प्रोटीन आता है एंड इट विल लिंक विद दिस लीनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ ये लगा होगा और डीएनए पॉलीमरेज इट विल कंटिन्यू टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये ऐसा करते रहेगा जब तक ये 5' फॉस्फेट ग्रुप के पास आना जाए। एज ए रिजल्ट क्या होगा, पकड़ लीजिए अंदर की तरफ जो स्ट्रैंड था वो तो वैसा ही रहेगा और उसके डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक निक रहेगा। जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज विल come out, DNA polymerase will come out, okay, and ligase enzyme will come, and it will seal the nick here। तो अभी जो हमारे प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड कंप्लीट एक नया स्ट्रैंड इसके पास हो चुका है। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बचा हुआ है जो कि फुल्ली इट इज़ कवर विथ SSB प्रोटीन। ओके, फुल्ली इट इज़ कवर विथ SSB प्रोटीन। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखिए कि इस लीनियर
लीनियर डीएनए में 5 प्राइम फॉस्फेट में एक प्रोटीन था रेप ए, ठीक है, और ये 3 प्राइम OH ग्रुप है। बता दूँ आपको अगर पता नहीं एसएसबी प्रोटीन क्या है, एसएसबी प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, सो ये क्या करता है, आपको जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो रीबाइंड करने से रोकता है। तो बेसिकली रेप ए क्या करता है, इस बार 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड को सील कर देता है और इट विल कम आउट, ठीक है, ये निकल के आ जाता है, रेप ए निकल के आ जाता है और एसएसबी प्रोटीन सब निकल के आ जाते हैं। इसके बाद अभी ये सिंगल स्ट्रैंड बच चुका है। नाउ दिस इज ओनली ए सिंगल स्ट्रैंड। नाउ 2 एंजाइम्स कम, वन हो गया प्राइमेज, ठीक है, प्राइमेज आता है और वो प्रोवाइड करता है 3 प्राइम OH ग्रुप रहने वाला आरएनए पार्टिकल बा आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड। तब फिर से आता है डीएनए पॉलीमरेज। नाउ डीएनए पॉलीमरेज व्हाट इट विल डू, इट विल सिंथेसाइज द होल डीएनए and later on in the last step ligase will come and it will seal this gap। ओके, तो फिर से हम रिपीट करते हैं। एक प्लाज्मिड का ORI रीजन होता है जिसे रिकॉग्नाइज करता है रेप ए प्रोटीन। रेप ए प्रोटीन निक प्रोड्यूस करता है, एज ए रिजल्ट 3 प्राइम OH ग्रुप का एंड फ्री रहता है और रेप ए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच रहता है। उसके बाद आपका हेलिकेज आके अनवाइंडिंग करता है एंड डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। अनवाइंड जो स्ट्रैंड है उसे स्टेबलाइज करता है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करके अपना नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है एंड लेटर ऑन द डीएनए पॉलीमरेज विल कम आउट एंड लाइगेज एंजाइम विल कम एंड इट विल सील द निक। ओके, तब रह जाता है सिंगल स्ट्रैंड आपका जो एसएसबी प्रोटीन से ढका हुआ है, और रेप ए प्रोटीन आपके 5 प्राइम और 3 प्राइम OH को सील कर देता है। उसके बाद एक एंजाइम आता है प्राइमेज जो कि 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, और ये 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। लेटर ऑन द लाइगेज एंजाइम विल कम एंड इट विल सील द निक। इसी प्रकार आपका प्लाज्मिड जो होता है, एक प्लाज्मिड से आप देख सकते हो ये पहला प्लाज्मिड सिंथेसाइज हुआ, उसी प्रकार से ये दूसरा प्लाज्मिड सिंथेसाइज हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको इस प्रकार के वीडियो और भी देखने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में आपके फेवरेट टॉपिक को लिख के दीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।